मैं पिछली रिकॉर्डिंग भी आज भेज दूंगा तुम्हारे को रात को ही, ठीक है, फंक्शंस से रिलेटेड, वो देख लेना। और ये भी भेज दूंगा, ये भी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, रिटर्निंग वैल्यूज फ्रॉम फंक्शंस। फंक्शंस जो होते हैं मे बी वैल्यू रिटर्न करेंगे या नहीं भी करेंगे। दो टाइप के फंक्शंस होते हैं, फंक्शंस रिटर्निंग सम वैल्यू which are known as non-void functions and functions not returning any value which are known as void functions। ठीक, जो फंक्शंस वैल्यू रिटर्न करते हैं, ठीक, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, रिटर्न स्टेटमेंट का यूज करते हैं, रिटर्न, और यहाँ पे वैल्यू दे देते हैं पैरेंथेसिस में। ठीक, जो वैल्यू है, वैल्यू में लिटरल भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है, एक्सप्रेशन भी हो सकता है। जैसे रिटर्न 5, ये लिटरल हो गया यानी कि कांस्टेंट हो गया। रिटर्न 6+4, ये एक एक्सप्रेशन हो गई। रिटर्न ए, ये एक वेरिएबल हो गया। रिटर्न ए रेज टू पावर 3 मीन्स ए डबल स्टार 3, ये एक वेरिएबल हो गया, एक कांस्टेंट हो गया। रिटर्न ए प्लस 8 रेज टू पावर 2 डिवाइडेड बाय बी, इसमें ए और बी तो वेरिएबल हो गए और 8 and 2 कांस्टेंट हो गए, और ये पूरी क्या हो गया, एक्सप्रेशन हो गई। रिटर्न ए प्लस बी डिवाइडेड बाय सी, 3 वेरिएबल हो गए। 3 वेरिएबल से हमने एक्सप्रेशन बना रखी है। ठीक है, जब भी हम कोई ऐसा फंक्शन कॉल करते हैं जो कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ठीक, तो फंक्शन से वापसी हमारी उसी स्टेटमेंट पे होती है, और हम उस केस में इस फंक्शन की कॉलिंग को किसी वेरिएबल के इक्वल पुट करते हैं। ठीक है, जैसे डेफ सम एक्स वाई एस इक्वल एक्स प्लस वाई रिटर्न एस, ये हमने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया। जब हम इसको कॉल करेंगे तो किसी वेरिएबल के इक्वल पुट करेंगे, रिजल्ट इक्वल सम 5 3 वैल्यू के साथ कॉल कर दिया और वेरिएबल के इक्वल पुट कर दिया। जैसे ही कॉलिंग होगी 5 3 वैल्यू लेके ये इस फंक्शन के पास आ जाएगा, ये उसका सम कैलकुलेट करेगा और सम को लेके वापस आ जाएगा। और जो ये कॉलिंग है, कॉलिंग को रिप्लेस कर दिया जाता है किसके साथ, उस वैल्यू के साथ जो वैल्यू रिटर्न हो रही है। जब हम इस तरह से फंक्शन कॉलिंग करते हैं, मीन्स रिटर्न वाली कॉलिंग करते हैं, तो उस केस में जहां फंक्शन यूज की है, उस फंक्शन कॉलिंग की है, उसकी जगह वो वैल्यू जो रिटर्न हो रही है फंक्शन से वो आ जाती है और वो इस वेरिएबल में असाइन हो जाती है। ठीक है, यानी कि एक्चुअली जैसे हमने सम 5 3 किया, ये क्या करेगा, एक्स इस फंक्शन के पास आ जाएगा, एक्स में दे देगा 5, वाई में 3, एस इक्वल एक्स प्लस वाई, एस में आ गया एक्स प्लस वाई यानी कि 8, रिटर्न एस, एस को लेके वापिस आ जाएगा। यानी कि अब ये स्टेटमेंट जो ये थी रिजल्ट इक्वल सम 5 3, ये एक्चुअली क्या बन जाएगी, रिजल्ट इक्वल 8 बन जाएगी। ठीक है, मीन्स इसको वो रिप्लेस कर देता है वैल्यू के साथ। अच्छा, the returned value of a function should be used in the caller function program inside an expression of or a statement for the above mentioned sum function। मतलब रिटर्न्ड वैल्यू जो है उसको हम आगे जैसे मर्जी यूज करना चाहिए कर सकते हैं। जैसे हमने ये दे दिया ऐड रिजल्ट इक्वल सम ए बी, तो इसमें क्या होगा, एक वैल्यू रिटर्न होगी और वो कहाँ पे स्टोर हो जाएगी, ऐड रिजल्ट में। प्रिंट सम, अच्छा एक और मेथड भी होता है, या तो हम वेरिएबल के इक्वल पुट करते हैं या फिर प्रिंट स्टेटमेंट के साथ यूज करते हैं। जैसे प्रिंट सम 3 4, तो ये क्या करेगा, सम फंक्शन रन करेगा 3 4 वैल्यू के साथ। ये वो क्या वैल्यू यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी, इसकी बजाय रिप्लेसमेंट हो जाएगी 7 वैल्यू आ जाएगी, तो ये क्या आ जाएगा, प्रिंट 7 आ जाएगा। ठीक है, या फिर हम इस तरह से भी कर सकते हैं, कंपैरिजन में भी यूज कर सकते हैं, सम 4 5 ग्रेटर देन 6। ठीक, सम 4 4 5, तो इससे क्या होगा, सम 4 5 की जगह रिप्लेस हो जाएगी, मीन्स यहाँ पे फंक्शन कॉलिंग होगी, फंक्शन कॉलिंग से एक रिटर्न रिजल्ट रिटर्न होगा 9, तो ये स्टेटमेंट क्या बन जाएगी, 9 ग्रेटर देन 6। यानी कि जो रिटर्न हो रहा है रिजल्ट, उसको या तो हम किसी वेरिएबल में स्टोर करते हैं या फिर प्रिंट के साथ यूज करते हैं या फिर आगे किसी लॉजिकल एक्सप्रेशन में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, if you do not use their value in any of these ways and just give a standalone function call,
पाइथन विल रिपोर्ट एन एरर। मान लो हम इन तीनों में से कोई भी वे यूज नहीं करते, हम सीधा ही दे देते हैं सम 4 5, आगे और कुछ नहीं देते, सिर्फ सम 4 5। तो ये फंक्शन क्या कर रहा था, वैल्यू रिटर्न कर रहा था। तो हमने इन तीनों में से कोई भी मेथड यूज नहीं किया इसको कॉल करते टाइम, तो ये फंक्शन ये पाइथन हमें क्या दे देगा, एक एरर मैसेज शो कर देगा। ठीक है, क्योंकि अगर हम रिटर्न वाला फंक्शन यूज कर रहे हैं तो इन तीनों में से किसी एक कॉलिंग मेथड को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, if you do not use their value in any of these ways and just give a standalone function, Python will not report an error, but there ये क्या कह रहे हैं, मीन्स नॉर्मल जो सी प्लस प्लस है वो तो इस केस में एरर शो करती हैं, लेकिन ये एरर शो नहीं करेगी। अभी मैं बता रहा था ये एरर शो करेगी, बट पाइथन एरर रिपोर्ट नहीं करेगी। बट होगा क्या, इसका रिजल्ट क्या होगा, पाइथन एरर तो रिपोर्ट नहीं करेगी, बट जो रिजल्ट रिटर्न हुआ है वो वेस्ट हो जाएगा, उसको कोई यूज नहीं रह जाएगा। उसका यूज तभी हो सकता है जब हम इन तीनों में से कोई एक फॉर्म यूज करें कॉल करते टाइम। ठीक है, द रिटर्न स्टेटमेंट ends a function execution even if it is in the middle of function। मतलब जहां पे भी रिटर्न आएगा वहीं पे फंक्शन एंड हो जाएगा, चाहे वो मिडल में दिया हो। जैसे ये फंक्शन दिया हुआ है the return statement ends a function execution even if it is in the middle of function। रिटर्न स्टेटमेंट जहां पे भी आएगी वहीं से फंक्शन एंड हो जाएगा, मीन्स फंक्शन से वापस वो मेन में पहुंच जाएगा, मीन्स कॉलर फंक्शन में पहुंच जाएगा, कॉलर पोजीशन पे पहुंच जाएगा। ए फंक्शन एंड्स द मोमेंट इट रीच ए रिटर्न स्टेटमेंट और ऑल द स्टेटमेंट इन फंक्शन बॉडी हैव बीन एग्जीक्यूटेड विच एवर अकर्स अर्लियर। फंक्शन कब एंड होता है, जब या तो सारी स्टेटमेंट जितनी भी उस फंक्शन की बॉडी में लिखी हुई सारी एग्जीक्यूट हो जाए, या कहीं पे भी रिटर्न स्टेटमेंट आ जाए। ठीक है, जैसे नीचे एग्जांपल दिया, फॉलोइंग फंक्शन विल नेवर रीच प्रिंट स्टेटमेंट। ये एक दिया हुआ है डेफ चेक ए इक्वल मैथ डॉट फैब्स ए। ये एक फंक्शन है फैब्स जो है एक फंक्शन है मैथ्स लाइब्रेरी में। ठीक है, ये फंक्शन हमने यूज किया हुआ है, सपोज कुछ भी फंक्शन यूज किया हुआ है, उस फंक्शन का यूज करके फिर हमने क्या किया, रिटर्न ए, या मैथ्स डॉट लॉग ए भी कर सकते हो, लॉग वाला फंक्शन यूज किया हुआ है, रिटर्न ए को लेके वापिस आ जाएगा। नीचे दे दिया हमने प्रिंट ए। अब ये प्रिंट ए पे कभी भी नहीं पहुंचेगा, क्यों, क्योंकि उससे पहले ही रिटर्न स्टेटमेंट आ जाती है। जैसे ही रिटर्न स्टेटमेंट आ जाती है फंक्शन वापिस वही कॉलर फंक्शन के पास पहुंच जाता है, कॉलर पोजीशन पे पहुंच जाता है। तो प्रिंट ए स्टेटमेंट कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगी। ठीक है, मान लो हम चेक -15 करते हैं, तो ये -15 वैल्यू को यहाँ लेके जाएगा, उस पर फैब्स फंक्शन रन करेगा, जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को लेके वापस कॉलर पोजीशन पे आ जाएगा, लेकिन प्रिंट ए कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। यानी कि जहाँ पे भी रिटर्न स्टेटमेंट आती है वहीं पे हमारा फंक्शन एंड हो जाता है। ठीक है, सेकेंड टाइप के फंक्शन कौन से होते हैं, फंक्शंस नॉट रिटर्निंग एनी वैल्यू। इनको क्या बोला जाता है, वॉइड फंक्शन। जिस जो वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं उनको बोला जाता है नॉन वाइड फंक्शंस, जो वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहे हैं उनको क्या बोला जाता है, नॉन वाइड फंक्शन, सॉरी वाइड फंक्शन। द फंक्शंस दैट परफॉर्म सम एक्शन और डू सम वर्क बट डू नॉट रिटर्न एनी कंप्यूटेड वैल्यू और फाइनल वैल्यू टू द कॉलर आर कॉल्ड वाइड फंक्शंस। वो फंक्शन कोई एक्शन तो लेते हैं, कुछ ना कुछ एक्शन करते हैं, या किसी भी टाइप का कोई काम करते हैं, लेकिन किसी भी टाइप का कंप्यूटेड रिजल्ट या कंप्यूटेड वैल्यू कॉलर फंक्शन के पास वापस नहीं लेके आते, कॉलर स्टेटमेंट के पास वापस नहीं लेके आते। ये वॉइड फंक्शन में